हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं नीति आयोग, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग समझेंगे कि नीति आयोग के बारे में 5 मिनट में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। नीति आयोग के बारे में ये क्या है, सारी चीज़ें आपके सामने होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहले हैं तो अगर इस तरह के कंटेंट आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आईएएस पीसीएस हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, पेट हो, खासकर इस समय पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जीके जीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग क्या होता है। तो ये एक इसका पहले नाम था, पूरे नाम यानी कि पहले इसको बोला जाता था योजना आयोग, जो कि 1951-52 में आ गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम इसका गठन हुआ जनवरी 2015 में। 2015 से इसको जो है नीति आयोग नाम दे दिया गया। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली बना दिया गया इसका मुख्यालय। और आधिकारिक क्षेत्र में इसके भारत सरकार आता है, ठीक है। और कार्यपालक नरेंद्र मोदी, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष बोला जाए या फिर पदेन अध्यक्ष बोला जाए तो क्या करना है आपको, सही, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। आपके सामने प्रधानमंत्री दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया। इसके नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2015 से इसको हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं, जो कि पहले अध्यक्ष इसके बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ठीक है। अधिकार और मुख्यालय इसकी बात की जाए तो दिल्ली है, ठीक है। तो अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। देखिए, और उपाध्यक्ष बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने देखने को मिलेंगे कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, अरविंद पगगड़िया था, ठीक है। अब अरविंद पनगड़िया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया जो थे प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर अध्यक्ष की बात करेगा पीएम थे, ठीक है। प्रथम सीईओ की बात भी आपसे कर सकता है तो सिंधु श्री खुल्लर थे प्रथम सीईओ। और वर्तमान उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो यहाँ पे मैं वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान में आपको बता दूँ। तो देखिए, वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर सुमन के बैरी हैं। ये इम्पोर्टेंट है करंट की दृष्टि से, ठीक है। ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन के बैरी। और प्रथम सीईओ कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। ये सारे। और नए सीईओ इस समय बनाए गए हैं, BR सुब्रमण्यम बनाए गए हैं, ठीक है। तो नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, प्रथम सीईओ तो सिंधु श्री खुल्लर थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नए सीईओ कौन है, VVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे पेपर, अगर साल पेपर को साल पेपर प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि नीति आयोग कैसी संस्था है। एक गैर संवैधानिक, यानी कि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसलिए ये एक गैर संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था मानी जाती है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करती है। ये देखिए, जो नीति आयोग है ये कोई वित्तीय आवंटन नहीं करती है, बल्कि ये क्या करती है, योजना बनाती है कि कौन सी योजनाएं किस तरह काम करेंगी जनता के हित के लिए, ये सारी। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा जीएसटी के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जीएसटी में काफ़ी कुछ आपको इंपॉर्टेंट में, अब देखिए जीएसटी एक परिचय देख लेते हैं। स्थापना इसका 12 सितंबर 2016 को हुआ था। और लागू की बात किया जाए तो 1 जुलाई 2017 से। अभी नीति आयोग 2015 से लागू होता है, ठीक है। जनवरी 2015 से 1 जनवरी को, यहाँ पे देख लीजिए आप, नीति आयोग कब लागू होता है, जनवरी 2015 से। वहीं मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से लागू होता है, 2 साल बाद लागू होता है। जीएसटी परिषद अनुच्छेद पूछा जाए तो आप 279A होता है, ठीक है। और जीएसटी कब ऐड किया गया, ये 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें ये ऐड किया गया था, ठीक है। और जीएसटी में दरें कितनी होती हैं, एक 0% जीएसटी होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, 28%। तो 5 तरह से जीएसटी दरें लागू की जा सकती है आप पर, या जनता पर, या ये देश पर लागू होती हैं, ठीक है।
और ये मॉडल कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के देश पर आधारित है। और सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लागू हुआ था, ये फ्रांस में लागू हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष कर बहुस्तरीय गंतव्य पर आधारित होता है। जीएसटी प्रकार में देखिए, यस जीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, ठीक है। स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटरनेशनल जीएसटी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो जीएसटी के ये प्रकार हैं। तो देखिए सुझाव क्या, जीएसटी का सुझाव किसने दिया था, विजय केलकर समिति द्वारा जीएसटी का सुझाव दिया गया था। जीएसटी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जैसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जीएसटी पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन था, ये असम था, ठीक है। और जीएसटी पंजीकरण संख्या कितनी है, 15 है। जीएसटी में कुल 15 संख्या है पंजीकरण की। और जीएसटी लागू करने वाला भारत जो है 161वां देश बना था, ठीक है, जब भारत में लागू किया गया था जीएसटी 2016 में। जीएसटी की अध्यक्ष कौन है, निर्मला सीतारमण है। प्रारूप समिति जो थे असीम दास गुप्ता थे इसके। और जीएसटी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, अमिताभ बच्चन को बनाया गया है, ठीक है। सर्वप्रथम जो है फ्रांस में लागू किया गया था। अभी मैंने आपको बताया था ना, जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था, फ्रांस में लागू किया गया था। तो ये रहा वीडियो आपके लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, कितना हेल्पफुल होता है। अगर एक बार में आपको समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को फिर से आप जो है पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं और फिर से पढ़ सकते हैं। रिपीट वीडियो देखिए, आपको जीएसटी और यहाँ पे मैंने आपको नीति आयोग बताया, वो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर काफ़ी हद तक हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।